नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिस पर रोक लगा दी गई है नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह बताई जा रही है कि आरक्षण नियमावली, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होने और निर्धारित किए गए आरक्षण को नियमों के तहत न मिलने और सरकार के द्वारा सही जवाब न दे पाने पर हाईकोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल से। हाईकोर्ट की रोक के बाद कांग्रेसी नेताओं ने अब मुकर होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। साथ ही ज्ञापन भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपा गया है। वहीं पर बीजेपी चुनावों को लेकर नए सिरे से मंथन करने की बात कह रही है। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीजें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था। मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम किया। कांग्रेस का एक वृहद प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी से मिला था। हमने सारी बातें और प्रमाण के साथ पूरा रोस्टर छेड़ा गया। रोस्टर जिस प्रकार से शून्य किया गया, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई और इसके अलावा मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वोटर लिस्ट में जिन लोगों ने निकाय चुनाव में वोट दिया है उनका नाम आपने शामिल कर लिया पंचायत के चुनाव में भी, उसका भी हमने बाकायदा प्रूफ दिया है। उसमें वोटर लिस्ट दी है जिसमें निकाय चुनाव में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था, अब उन्हीं लोगों का नाम पंचायत चुनाव में, ये हमने प्रूफ के साथ निर्वाचन आयोग को दिया। अब इसमें ये मैं नहीं कह सकता किसकी वोटर लिस्ट ठीक है। अब ये तो दोनों तरफ से ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि लोकसभा की ही ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका माध्यम करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशी पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन पूजन किया है। बाबा विश्वनाथ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वाराणसी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वाराणसी काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं वाराणसी। तस्वीरें आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। बाबा का पूजन अर्चन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी और इसी को लेकर वाराणसी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाबा काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, वहां भी दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे वाराणसी, जहां पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी कल गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की
वहीं इस दौरान खेल मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया, उनका हौसला बढ़ाया। हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है, बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। भारतीय संस्कृति में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी खेलों का उल्लेख न केवल मनोरंजन के रूप में हुआ, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, काशीपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता जयसिंह गौतम के आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने भाजपा सरकार को सीधी चुनौती दी। कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और अब बदलाव का वक्त आ गया है। में जो नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेतागण हैं। हम उनके भरोसे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जो एक समन्वय पैदा करेगी, उसमें विधानसभा स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा, जिला स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा और प्रदेश स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और इस बार जीतेंगे नहीं, इस बात के लिए लड़ेंगे कि ये बेईमानी नहीं करें। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने, निर्धारित किए गए आरक्षण को नियमों के तहत न मिलने और सरकार के द्वारा सही जवाब न दे पाने पर हाईकोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। अभी ठीक है, ये हमें भी कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है, लेकिन हमने हमारे अधिवक्ता वहाँ न्यायालय में हैं, क्योंकि इसमें आयोग सीधे तौर पर पार्टी नहीं था, तो उनसे हमने कहा है कि भी आदेश की एक प्रति प्राप्त कर लें और आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे विधिक राय लेकर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आज इसमें हमने हाईकोर्ट में रिटैच का फाइल की थी इस संदर्भ में कि जो आरक्षण और रोटेशन ऑफ सीट्स कर रहे हैं ये बिना कोई रूल्स को इन्फोर्स किए हुए कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को हमारी माना। साथ में एक चीज़ हमने और कही थी कि अगर एक्ट कहता है कि रूल्स के हिसाब से होंगे तो आप उसको गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं कर सकते। इन्होंने जो प्रक्रिया, जो आरक्षण की प्रक्रिया चलाई वो बिना रूल्स को नोटिफाइड किए कराई और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर करी। तो यही हमारा मेन था कि गवर्नमेंट ऑर्डर से आप नहीं कर सकते, आपको रूल्स को नोटिफाई करना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से ही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार सदन में जो संशोधन लेकर आई है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें 8वें वेतनमान या आने वाले भविष्य में राज्य सरकार के पेंशनरों का हित प्रभावित हो सकता है। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियां अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के
जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बीच में पेंशनर्स के हितों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में एक साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जब तक वो विधेयक लोकसभा से वापस नहीं हो जाता है हम चैन से बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है जहां पर ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलटी एक बस और बस में सवार थे लगभग 30 लोग। 2 लोग घायल हुए हैं। कोड़ियाला में अनियंत्रित बस सड़क पर पलटी। ऋषिकेश में यह हादसा हुआ है जहां ब्रेक फेल होने से सड़क पर एक बस पलट गई। बस में 30 लोग सवार थे जिनमें से 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई और 30 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। 2 लोग घायल हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया है और चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने तहरीर दी है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बता रहे हैं घटना ये अभी इंस्पेक्टर को मैंने बताया है, इंस्पेक्टर रुड़की को, तो एक बार वो चेक करके सारा घटनाक्रम देखेंगे। उसके बाद फिर स्पष्ट मैं आपको बताने की स्थिति में रहूँगा कि क्या घटनाक्रम हुआ और क्या चोरी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है जहां पर सचिव पंचायती राज श्री चंद्रेश कुमार ने अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है और पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था आरक्षण नियमावली की प्रक्रिया गतिमान है। सचिव पंचायती राज ने जानकारी दी। पंचायती चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पर बीच सड़क पर अजगर ने ट्रैफिक को रोक दिया। ढेल मार्ग पर देर रात अफरा तफरी मच गई। अजगर देखकर राहगीरों में भगदड़ मच गई। लोग मौके पर रुककर वीडियो बनाते हुए नजर आए। 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा और इस दौरान लंबी कतारें भी लग गई। पुलिस स्थानीय लोगों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली से खबर है जहां पर पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से हादसा हो गया। एक महिला की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। चमोली से यह खबर सामने आ रही है। पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से हादसा हो गया और इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं और पीड़ित पर्यटकों का वाहन हरियाणा का है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना है। गाड़ी पर पत्थर गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है जहां गंगनहर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। जमानत पर छूटने के बाद उप कारागार के सामने आतिशबाजी की गई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, 2 बोलेरो गाड़ियों को कोतवाली गंगनहर में लाकर सीज कर दिया।
नियमों का उल्लंघन करते हुए और पूरे शहर में। आगे बढ़ते हैं, मसूरी से खबर है जहां पर टूरिस्ट क्षेत्र में पर्यटकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी घूमने के लिए आए कुछ पर्यटकों ने पहले छात्राओं के साथ छेड़खानी की और जब छात्राओं ने के परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पर्यटकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। छेड़े थे लड़कियों को, तो उसमें इनमें से एक लड़के ने उतनी सी बात पे चाकू निकाल के, धारदार चाकू निकाल के हम लोगों पे मारने लग गया चाकू। तो 3-4 लोगों को उसने चाकू मारा है और उसके बाद ये चौक पे भाग के आया और वहाँ पे हमने पुलिस को कॉल कर दी थी, तो पुलिस वालों ने पकड़ दिया इन्हें। और फिर पुलिस से यहाँ पे वहाँ से लाइब्रेरी चौक से इन्हें यहाँ पे थाने लेके आए और फिर यहाँ पे अभी मेडिकल वगैरह हो रहा है। कल थाना मसूरी पर श्री आशीष पवार के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ बाहर से आए पर्यटकों के द्वारा स्थानीय युवतियों का पीछा किया जा रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि स्थानीय लोगों को द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध स्वरूप जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई तो बाहर से आए हुए पर्यटकों द्वारा कुछ पैन नुमा चीज से उनके ऊपर 1-2 वार किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर आईपीएस रजता जोयाल के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अफसर धनंजय मोहन के वीआरएस लेने के बाद से शासन प्रशासन में तो हलचल मची ही है, लेकिन राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। सुनिए करण माहरा ने क्या कुछ कहा। देखिए, मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं जहाँ तक मेरा संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे हैं, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे प्रदेश में जहां अभी मानसून का अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच राफ्टिंग का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है जहां बद्रीनाथ क्षेत्र और पिंडर घाटी में नदी खतरे के निशान के पास लोग राफ्टिंग करते नजर आए। वायरल वीडियो में लोग एडवेंचर के चक्कर में जान से खेल रहे हैं। वहीं पर यह वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चमोली से खबर है जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया। देर रात से ही लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भरेन पानी के पास बुरी तरह से बाधित हो गया है। मार्ग बाधित होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क मार्ग को खुलवाने का काम जारी है। चमोली से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर देखिए लगातार बारिश और बारिश की वजह से किस तरह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पत्थर गिरने से यहां पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सड़क को खोलने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। गिरीश हमारे सहयोगी जुड़ गए। गिरीश, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बाधित हो गया है बारिश की वजह से, क्या फिलहाल जानकारी है? मार्ग अभी तक खुल पाया है? जी बिल्कुल, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पहाड़ी गिरी थी इसमें जो 2 लोगों की जो यहाँ पे चट्टान से पत्थर गिरकर एक लोगों की मौत यहाँ पे हो गई, एक महिला की मौत हुई थी और 2 जो घायल चले थे। फिलहाल जो घायलों का उपचार यहाँ पे किया जा रहा है। जी मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मार्ग अवरुद्ध हुआ था लेकिन उसके बाद मार्ग को आवाजाही के लिए यहाँ पे सुचारू कर दिया गया है।
ठीक है गिरीश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट स्थित डाकरा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित हुए 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। लगभग 10 लाख की लागत से निर्मित ये सोलर प्लांट डाकरा स्थित गुरुद्वारा में स्थापित किया गया है। इससे लगभग 3000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि करीब 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर पावर प्लांट अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। वाहिगुरु से जो मैंने वायदा किया था, वाहिगुरु के आशीर्वाद से मैं उसको आज पूरा कर पाया हूं और आज 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर प्लांट पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इसमें प्रतिदिन 100 यूनिट बिजली लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और आज हमारा गुरुद्वारा बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा।